लेकिन मैं सरदार जी को बुला रहा हूं, चिंता नहीं करो, आप उनके लिए बैठेंगे। सरदार जी देखिएगा, इंटेलिजेंट कवि है। अब मेरे को अपने हिसाब से चलने दो। कार्यक्रम में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? 3-4 घंटे से कार्यक्रम में आप बैठे हुए सुन रहे हैं। कार्यक्रम ये कविता की शक्ति है। आप जानते हैं 2.5-3 घंटे की फिल्म बनती है और उस फिल्म में बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े ग्लैमर के चेहरे होते हैं। 50-100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लग जाते हैं। लेकिन मेरा दावा, दुनिया की कोई भी फिल्म आपको इतना एंटरटेनमेंट, इतना मनोरंजन, इतनी चेतना, इतनी ऊर्जा नहीं दे सकती जिन कवियों ने आपको 3 घंटे में दिया है। ये कविता की शक्ति है, हमारी वाचिक परंपरा की शक्ति है, हिंदी की शक्ति है। लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस लाडले बेटे भाई प्रताप फौजदार को, सरदार प्रताप फौजदार को, जिन्होंने लोकप्रियता के बहुत सारे मापदंडों को तोड़ा है और जहां वो होते हैं वो शाम उनके नाम होती है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाए। 4 पंक्ति देना चाहता हूं गुरु सिख परंपरा के लिए कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। और सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चले गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ा 1.25 से घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है। गुरु जी की पावन कहानी को नमन से उस बलिदानी परंपरा से चलकर आते हैं, लेकिन लाफ्टर स्टार के रूप में पूरी दुनिया में छा जाते हैं। ऐसे भाई प्रताप फौजदार को मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। दो एक ऊंचा कर, ज्यादा हो गए, 1 इंच ऊपर कर। आधा साइज तेरा है कि मेरा है? तो तू करना 1 सूट नीचे कर, आधा सूट ऊपर कर। चल निकल। राम राम। अभी क्या हो जाएगा तू? यहाँ बैठे हो या मेरे मैंने क्यों सब लगाया? कभी सम्मेलन मान है हुए कम। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम, मंच को प्रणाम। और नेता बैठे हो तो उन्हें तो साष्टांग दंडवत करता हूं। और पुलिस के तो मैं चरण छूता हूं। मैं कोई डर थोड़ी रहा हूं। मैं तो पुलिस के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले यहाँ देख के चले जाए, शादी वाले यहाँ देख के चले जाए। मैंने कहा कोई फॉल्ट है तो मेरे घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मेरी बात पर ठीक, वो मेरी नहीं है, देख तुमने ली। भाई साहब मुझे लड़की दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिंडराम सागर का मैं बोला। आखिर में डीएम साहब मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी
आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो दो थे, अगर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे कहता देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझिए महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूमने को खाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, नौजवान बच्चे बैठे, मेरे हमउम्र भी बैठे होंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। जैसा कि मेरे बारे में मेरे भाई ने बताया सर्वेश ने, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी प्रमाणित पुस्तकें टेक्स्टों में चलती हैं। आज भी सोने से 15 मिनट पहले पढ़ता हूँ। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी से। तो बात यह है कि कोई माने तो ना, प्यार मोहब्बत करे बगैर मानते नहीं है। अच्छा कोई माने तो ये सिखा के जाती है प्यार के गीत गाना, प्यार के ये मेरे बीच में संग में कोई बुला रहा था, मैं कहीं ज्यादा प्यार व्यार की गाना मत करे बेटा। मैं एक ऐसे यादव को जानता हूँ जिनके पास 20 भैंसें थी, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के पड़ने पर हाथ फेर रहा है। बड़ा मुश्किल है साहब, प्यार की और इनकी बात है। मेरी देशभक्ति यहाँ से शुरू होती है, ये बात आपने मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी उसी मस्ती से सुना। कभी कल हमारा गणतंत्र दिवस क्या है, एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो सारे तुमको क्या बता रहा। कह रही सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी, मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा, मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारे झंडे में क्या है। और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये सारे तेरे बाप का है क्या। पर सर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दरअसल क्या अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको एक शुद्ध आपको वहां से सुनाता हूँ, फिर एक जब सुनाता हूँ आपको मैं। वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, एक फलवा में खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये बनाना केला। हमारे देश में केला, हमारे देश में केला। फलवाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर ऐसा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल सेब। हमारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। अजय चतुर्वेदी जी उतार लूं, उतार लूं भाई साहब। नहीं भाई साहब मेरा लिफाफा यही फंसा है। कह देंगे 2 सेकंड पहले उतार दिया, पैसे काट लो। एक व्यंग पढ़ता हूँ दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। आप तक इस मंच पर मैं न जाने कितनी बार आया हूँ, हमेशा आपका इतना ही प्यार मिला जितना आज आप दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जीवन भर आपका ऐसा प्यार मिलता रहे। मैं पहली बार जब सर यहाँ आया था, डीएम साहब, जब मैं पहली बार आया था मुझे कोई नहीं जानता था। इस मंच से, इस रंग जी के रंग मंच से जब मैं पहली बार यहाँ से गया हूँ, तो आज मुझे मेरे साथी तो जानते ही हैं,
बाकी और कोई नहीं जानता। एक ज्ञान प्रस्ताव व्यवस्था पर अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, अंग्रेज सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता, फिर बोला $4,000 खर्च कर। सावधान हो गए, तालियों से मुझे बताना बात बैंक पहुंच गया, आप तक तो व्यवस्था पर मैं करता हूँ। बोले 4-5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे को कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तो निकाल पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो सदन उठाना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी सरकार नहीं पूछती है। सर ये अपना जो ये क्षेत्र है सर, वो ब्रज का क्षेत्र है, हमारी एक अपनी अलग पहचान, बिल्कुल अलग। मैं आपको बताता हूं, कोई बात है सर? नहीं, सिपाही सूट बांध रहा है। आपने तो कुछ नहीं कह दी सर। नहीं, मैं पुलिस पे अब कुछ नहीं कहूंगा। वास्तव में सही है, देखो मेरा सेट हो गया आपसे। मैं जब भी रेड लाइट जंप करूंगा, आप मेरा चालान नहीं करोगे, मैं आप पे कुछ कहूंगा नहीं। बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर डीएम साहब एक सच्चा किस्सा बता दूं, सुना दूं, अगर आप मेरी रक्षा कर ले तो सर बताओ सर, सुना दूं एक सच्चा? रहने तो अपनी कर ले पहले, कितने पिटवा दिए गए। ये ऐसे लोग चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। सर ये मैं एक बार बैंकॉक गया था तीर्थ यात्रा में। यहाँ तो बड़े तीर्थ यात्री बैठे। सर क्या हुआ कि मैंने गाड़ी ले ली थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप पासपोर्ट दे दो तो वो गाड़ी दे देते हैं, पासपोर्ट पे ही दे देते हैं। अगर आप चला सकते हैं तो पैसे कम लगते हैं, ड्राइवर चाहिए तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैंने उसको पासपोर्ट दिया, गाड़ी दी, बोला ड्राइवर चाहिए। मैं कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा है, लोग हमसे पूछते ही ड्राइवर चाहिए। खैर वो मैंने गाड़ी ले ली, मैं लेकर के चलने लगा तो बाहर आ गया रोड पर, रेड लाइट हो रही थी तो मैं रुक गया। सर निकलने वाला कोई नहीं, मैंने इधर उधर देखा, मैं अकेला खड़ा हुआ। फिर मेरा भारत अंदर से जागा, मैं भी पार कर गया। एक लाल से बंदर के मुंह पर मेरे सामने आ गया, कहता चुप तुम्हारा तू क्या खड़ा हुआ था? चुप तुम्हारा, मैंने हो सकता है लाइसेंस मांग रहा हूँ। मैंने लाइसेंस दिया, उन्हें फेंक के मांगा, चुप तुम्हारा मैंने ये कागज मांगा, मैंने कागज दिए, मारे फेंक के, चुप तुम्हारा सर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया, मुझे बाद में पता चला कि मैं वो भी 20 रुपये का था। नहीं वो वहां की बात है, तू जरूर पिटवाई हो। अपने में जीवन का सर एक सच्चा किस्सा बताता हूँ आपको। अंग्रेजों के देखिए मैं संस्कारों से हास्य निकाल के देता हूँ आपको। अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर है। जैसे अंग्रेज गा रहे हो तो ऐसा लगता है रो रहे,
आपको बताता हूँ, कभी आप अंग्रेजी सीडी लाना गाने की, फंसाना या ऐसा लगता था मैं रो रहा था। मैं पिछले दिनों यूके गया था, तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है बॉलफेंग से बर्मिंघम में।